अस्सलाम वालेकुम। फिर मन में कुछ बात आ गई तो मैं बोला चलो वीडियो बना लेंगे। भाई बात कुछ ऐसी है, मेरे दोस्त हिंदू मज़हब के लोग भी हैं और जो मेरा काम है वो हिंदू मज़हब के लोग से मैं लेन देन करता हूँ। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बात बुरी लगी तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ हिंदू मज़हब के सारे लोगों से। मगर हकीकत ये है कि मोदी जी सरकार घड़ी घड़ी अपने मंच भाषणों से ये कहती है कि हमने राम जी को लाया है, हमने राम जी को लाया है, हमने राम जी को लाया है। मैंने बहुत बार मोदी जी के मुंह से भी हमने सुना है कि राम जी को मोदी जी ने लाया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हिंदू समाज, जो मेरे भाई है, जो मेरे हिंदुस्तानी हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राम जी को मोदी जी लाए हैं तो राम जी कहाँ पे खो गए थे जो मोदी जी ने राम जी को लेकर आए? या राम जी को ये बोलते हैं कि हमने राम जी को लाए हैं तो राम जी कहाँ पे थे जो इन्होंने राम जी को लाया है? घड़ी घड़ी अपने मंच के लफ्ज़ से यही कहते हैं मोदी जी कि हमने राम जी को लाए हैं, हमने राम जी को लाए। तो राम जी कहाँ पे थे, कहाँ पे खो गए थे राम जी जो मोदी जी ने राम जी को लाया है? कहाँ पे खो गए थे? कौन से मुल्क में खो गए थे राम जी जो राम जी को पकड़ के हिंदुस्तान में मोदी जी ने लाया है? कैसी बातें करते हैं मन से मोदी जी, और हमारे हिंदू भाई भटक जाते हैं। गौर करो कि मोदी जी क्या कह रहे हैं कि राम जी को मोदी जी लाए हैं तो राम जी कहाँ पे थे? पाकिस्तान में थे, अफगानिस्तान में थे, तालिबान में थे, कहाँ पे थे जो मोदी जी ने राम जी को लेकर आए हैं हिंदुस्तान में? सोचने वाली मेरी भाई, मेरी जो बात को है बहुत सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ। सोचने वाली बात है कि मोदी जी राम को लाए हैं, राम जी ने मोदी जी को 2 बार प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। राम जी के नाम पे मोदी जी को वो कुर्सी मिल गई है, वरना वो कुर्सी के लायक मोदी जी नहीं थे। हिंदू मुसलमान करने में 2 बार वो कुर्सी मिल गई है मोदी जी को। मस्जिद मंदिर करने में 2 बार कुर्सी मिल गई है वो मोदी जी को। वो जो मंदिर बनी है राम जी की मेरे भाई, वो मोदी सरकार ने, जितने भी मोदी सरकार में जुड़े हुए मंत्री हैं, उन्होंने दिल से मंदिर नहीं बनाई है। वो मंदिर सिर्फ हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं उनको चूतिया बना के सत्ता में बैठने के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए, या अपने हिंदुस्तान में राज करने के लिए वो मंदिर सिर्फ नाम की बनाई गई है क्योंकि उनका काम चल सके। जिसको भी बुरा लग रहा है तो मेरे भाई फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर राम के नाम पे हम हिंदू मुसलमान को लड़वाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है। इसको सोचना चाहिए मेरे भाई। ये नहीं कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में बोल दिया, मुसलमान का कोई लीडर हिंदुओं के बारे में बोल दिया और हम इतना सुन के अपना वोट ख़राब कर रहे हैं और हम जुनून में वोट को बेकार कर रहे हैं। हमको सोच समझ के हिंदू नेता हो या मुसलमान नेता हो, जो हिंदुस्तान को बांटने की, हिंदुस्तान को लड़वाने की, हिंदू मुसलमान में दंगे करवाने की जिस तरीके की भी बात उसके मुंह से निकल रही है, तो कभी ज़िंदगी में उसको वोट नहीं देना। मेरे भाई, हमको हिंदुस्तान बचाना है। ऐसा नहीं कि कुछ थोड़े से हिंदुस्तान में मंच पे खड़ के कुछ नेता बोल दिए और हम भटक गए, दंगे भड़क गए, तो हमारे देश के गरीबों का क्या होगा? आग तो हर किसी के घर में लगी। हिंदुस्तान में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, मगर उनके घर में नहीं लगेगी जो लड़वा रहे हैं। वो लंदन में रहेंगे, जर्मन में रहेंगे, जापान में रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, बड़े बड़े फार्म हाउस में रहेंगे। मेरे भाई सोच समझ के हमको वोट डालना है।
सही तरीके से हमको हिंदुस्तान चलाने वाला प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान चलाने वाले नेता, हिंदुस्तान को संवारने वाले नेता, अच्छे बुरे को समझने वाले नेता, हिंदू मुसलमान नहीं करने वाले नेता, मंदिर मस्जिद नहीं करने वाले नेता। हमको डेवलपिंग चाहिए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए। हमको जो महंगाई से जो हम परेशान हमारे गरीब भाई हैं उनकी परेशानी को दूर करने वाला नेता चाहिए। तो हमको सोच समझ के वोट डालना है। हम हर वो चीज़ सोच समझ के करते हैं। तो मेरे भाई, ये देश चलाने का और देश को संवारने का, देश में हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं, जो नफ़रतें फैल रही हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान नफ़रत की तरफ बढ़ रहा है, तो हम उसको रोक सकते हैं सिर्फ वोट के ज़रिए। तो मेरे भाई, सही टाइम में सही नेता को चुनो। राम जी ने नहीं बोला कि मुसलमान को मारो, अल्लाह ने नहीं बोला कि हिंदुओं को मारो, ये तो नेता मार रहे हैं। कोई भगवान नहीं बोलता यार, आपका भगवान है, सच्चा है, आप उनको मानते हैं, तो कौन भगवान बोलता है कि बच्चों को मारो, काटो पीटो, दंगे करवाओ, लोगों के घर जलाओ? कोई भगवान नहीं बोलता, ना कोई अल्लाह बोलता है। करवाते तो ये नेता लोग हैं जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, कोई भी हद तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। उनको ये परवाह नहीं है कि देश में दंगे हो गए तो गरीब के बच्चे मरेंगे, बेटियां मरेंगे, माँ मरेगी, बाप मरेंगे, भाई मरेंगे, ये कोई परवाह नहीं। सिर्फ उनको सत्ता चाहिए, उनको कुर्सी पे बैठना चाहिए। तो सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करो मेरे भाई, हिंदू या मुसलमान। भारत है अपना महान, बस भारत के लिए काम करना है, किसी नेता के लिए काम नहीं करना है। तो काम का मतलब वोट।